अगर इस दफा फिर बीजेपी की सरकार आ गई तो याद रखिएगा मेरे नौजवान साथियों, ये देश बचेगा नहीं, ये लोकतंत्र बचेगा नहीं, ये संविधान बचेगा नहीं। इस संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। इस संविधान की जगह पर, बाबा साहब अम्बेडकर की जगह पर मनुवाद को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है मेरे साथियों। और आज के कोने कोने से आए हुए महागठबंधन के साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, सभी साथियों को मैं अपनी पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। यही बीजेपी की सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी। आज जब बेटियां इंसाफ मांग रही हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, उन्हें जेलों में ठूस दिया जा रहा है। हाथरस की दलित बेटियों के साथ क्या हुआ? यही बीजेपी का नेता, यही बीजेपी के लोग, यही बीजेपी के गुंडे उन दलित बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और उसका जिंदा जला दिया जाता है। उसके लाशों को नहीं दिया जाता ताकि वो अपनी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार करते। रात के अंधेरों में उसको जला दिया जाता है, उसके लाशों को नहीं दिया जाता है। ये बीजेपी की सरकार है, यही बीजेपी का 9 साल है मेरे नौजवान साथियों। हमें समझने की जरूरत है। हमें सब लोगों को, सब साथियों को, गठबंधन के सारे दलों को, सारे चीजों भुलाकर हमें एक साथ लड़ने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो ये भस्मासुर अगर फिर सत्ता में आ जाएगा तो किसी को चैन से रहने नहीं देगा मेरे दोस्त। आज अदालतें भी पिक गई। आज भी फैसला वहीं से सुनाया जाता है जब अमित शाह कहता है वही अदालतें फैसला करती है। मेरे नौजवान साथियों, हमें सोचने की जरूरत है। हम आपको ये कहने आए हैं कि सब साथी, सब दल मिलकर इस भाजपा को उखाड़ने की जरूरत है। और आज जो देश का जो सरकार है, आज देश के जो बढ़िया प्रधानमंत्री है, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। आज किसान फिर दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी को दोगुना कर देंगे, हम एमएसपी की गारंटी करेंगे, लेकिन न एमएसपी लागू हुआ। आज किसान खाद के लिए तरस रहा है। आज खाद भी नहीं मिल रहा है मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों। इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सारे चीजों को भूलकर, सारे गीले शिकवों को भूलकर हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमारा देश डिजिटल बन जाएगा और हर युवाओं को 2 साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेगा और हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। और जिन लोग जो गरीब है, किसान है, उनकी आय को दुगुनी कर दी जाएगी। और जो गरीब जो हवाई चप्पल में चलते हैं, उनका भी सपना पूरा होगा कि वो हेलीकॉप्टर पर चलेंगे, हवाई जहाज पे सफर करेंगे। लेकिन इन 9 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि 9 साल बीत जाने के बाद अच्छे दिन ही क्या आए। उन्होंने जो वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? आज जब युवा रोजगार मांग रहे हैं तो उनको लाठियां पड़ रही है। जब इस रेलवे के अंदर 2014 से पहले जो सरकार थी, हर साल कम से कम 50,000 1 लाख नौकरियां प्रदान करती थी, उस 50,000 नौकरी को भी खत्म कर दिया गया। इस 9 साल के अंदर रेलवे में जो अभी भी लाखों लाख वैकेंसी खाली है, नियुक्तियां पड़ी हुई है, उनको भरने का काम नहीं कर रहा है। और आज तक इस 9 साल में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 50 से 60,000 ही रेलवे में नौकरियां दिया है। आज रेल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसमें भी लोग हिंदू और मुसलमान का एंगल तलाशने लगते हैं, लेकिन वो अपनी नाकामियों से पीछे हट जाते हैं। अगर वो वहां पर उसकी नियुक्ति कर दी जाती तो शायद रेल का दुर्घटना नहीं होता। एक कर्मचारियों को 18 20 घंटे नौकरी करनी पड़ती है क्योंकि वहां पर वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। मेरे दोस्तों, जब आप उनसे नौकरियों की बात करेंगे तो आपको हिंदू मुसलमान और संतान कब्रिस्तान में उलझा कर रख दिया जाता है। आज इस देश की बेटी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी इंसाफ के लिए कई महीनों से धरने पर बैठी हुई है। वो पहलवान बेटियां, वो पहलवान बहनें जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया था, देश को ओलंपिक मेडल दिलवाया था, जब उसके ऊपर शोषण होता है, वो शोषण करने वाला कोई नहीं। यही बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण सिंह है जो कई महीनों से, कई एक दिनों से, कई एक सालों से उस महिलाओं के साथ यौन शोषण करता था। जब उसकी शिकायत दिल्ली बीजेपी के मंत्री से किया गया, दिल्ली के इस देश के अमित शाह गृह मंत्री से किया गया, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो दिल्ली की बेटी जब जंतर मंतर पर न्याय के लिए बैठी नहीं। भाई साहब जब इस देश का बहुमुखी प्रधानमंत्री जब संसद भवन का उद्घाटन कर रहा था
जब बेटी इंसाफ मांगने के लिए मार्च कर रहे थे तो उनको पीटा गया, उनको घसीटा गया।